हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी में क्लास नंबर 31, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने जा रही है। आपको पता ही है, हम एक 60 डेज वोकैबुलरी का चैलेंज लेकर के आए हुए हैं ताकि आपकी एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, मैं 2025 से रिलेटेड जो काफी ज्यादा चीजें हैं वो काफी ज्यादा क्या हो सके, इनहेंस हो सके और बूस्ट हो सके और आपका एक प्रॉपर डिसिप्लिन बना रहे, एक रेगुलरिटी बने रही आपको पढ़ाई करने से रिलेटेड। तो आपको मेरे बारे में पता ही है, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और मैंने एसएससी सीजीएलओ, एसएससी एमटीएसओ दोनों एग्जाम क्रैक कर रखे हैं और मुझे पिछले 6 साल से टीचिंग का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो चलिए हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब देखो, आपको पता है, हम अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं तो हम किस तरीके से पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं रूट वर्ड्स प्लस इमेजेस के थ्रू, ताकि इमेजेस आप देखते हो तो क्या होता है, आपका एक अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, एक प्रॉपर आप विजुअलाइज चीजें कर पाते हो, जिससे ज्यादा काफी ज्यादा आपको इजी लगती है चीजें। तो देखो, पहला रूट वर्ड क्या निकल के आया हुआ है, CIT। देखो, एक वर्ड होता है SIT, ये तो आपको पता ही होगा, बच्चे बच्चे को पता है। SIT मतलब सिट, सिट मतलब क्या, बैठना। और इसी से रिलेटेड देखो एक वर्ड क्या है, CIT, इसको भी क्या पढ़ेंगे, सिट। तो बताओ, जिनको पढ़ते सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है, उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, जब रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो, रिमेंबर करने की कोशिश करो, उसको क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड। इनकी साउंड तो सेम आती है लेकिन उनके मीनिंग और स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। तो इस सिट मतलब तो बैठना होता है, तो हर किसी को पता है। और इस सिट मतलब क्या होता है, मूव करना, ये स्टीर अप करना। स्टीर अप मतलब नहीं होता मिलाना, जो कुछ आप खाने की चीजें, बहुत सारी चीजें मिला देते हो ऐसे, मिलाना, मचाना, ले जाना, मूव करना, इस चीज से रिलेटेड होता है CIT का मतलब। तो ये एक रूट वर्ड है CIT। जैसे हमने A से रूट वर्ड पढ़े, हमने B से रूट वर्ड पढ़े, अब हम C से रूट वर्ड पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम Z तक रूट वर्ड पढ़ लेंगे, ताकि आपको क्या हो सके, कम से कम एक एक रूट वर्ड आपको पता हो सके हर लेटर का। बाकी कुछ मैंने बेसिक्स तो स्टार्टिंग में 25 वीडियोस तक ऑलरेडी आपको करा ही दिए हैं। तो देखो, CIT सीट मतलब समझ में आया क्या होता है। इस सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बैठना होता है। इस CIT का मतलब क्या होता है, मूव करना या स्टीर अप करना, मिलाना या मूव करने से रिलेटेड होता है इस रूट वर्ड का मतलब। यहीं से निकल के आता है साइट करना, CIT साइट। बताओ साइट मतलब क्या होता है। साइट मतलब होता है बेहतरीन एग्जाम्पल, या किसी भी चीज को सपोर्ट करने के लिए आप एग्जाम्पल देते हो या प्रूफ देते हो व्हाट यू आर सेइंग। जब कोई भी चीज तुम कुछ कह रहे होते हो तो उसका आप प्रूफ देते हो या आप एग्जाम्पल देते हो, उसको क्या बोलते हैं, साइट करना, उदाहरण या परिणाम स्वरूप किसी बात का उल्लेख करना। अब देखो, यहां पर भी होमोफोन निकल के आ गया। देखो, एक निकल के आ गया CIT साइट और एक निकल के आ गया SIT साइट। देखो, SIT साइट मतलब तो आपको पता होगा, जो GPS से हम देखते हैं कि अच्छा हमारी लोकेशन बताओ, हमारी साइट बताओ, आगे समझ में, वो होता है SIT। और CIT साइट मतलब जो मैंने अभी आपको बता दिया, जैसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, देखो इसने मतलब आप किसी चीज को कोट करते हो, ठीक है ना, कोई एक एग्जाम्पल देते हो, आप कोई प्रूफ करते हो, उसको क्या बोलते हैं, साइट। कहां से निकला, CIT से निकला हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट निकल के आया हुआ है इनसाइट। क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट निकल के आया हुआ है इनसाइट। तो क्या होता है इनसाइट मीनिंग, देखो इनसाइट मतलब होता है कि इनकरेज करना, टू इनकरेज समबडी, किसी को भी, टू डू समथिंग बाय मेकिंग हिम और हर वेरी एंग्री और एक्साइटेड। एंग्री के सेंस में भी यूज हो सकता है और एक्साइटेड के सेंस में भी यूज हो सकता है ये। तो इनसाइट मतलब यहाँ पे देखो CIT लिखा रहा, CIT मूव करना, किस तरफ मूव कर रहे हो आप, उसको इनकरेज कर रहे हो। इनकरेज मतलब किसी भी काम को करने के लिए मूव कर रहे हो, स्टीर अप कर रहे हो, उसको इनकरेज कर रहे हो, उत्तेजित कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखो, अब देखो यहां पर भी निकल के आते हैं दो होमोफोन्स। एक होता है टू इंसाइट करना और एक निकल के आता है इनसाइट, ठीक है ना। तो ये INCIT इनसाइट CIT से निकला हुआ है। CIT मतलब क्या था, मूव करना। तो किधर की तरफ मूव कराया आपने, उसको उत्तेजित करा, किसी भी और आपने उत्तेजित करा। जैसे क्या करा, फॉलो मी, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा। तो क्या होगा, ग्रामर पढ़ाऊंगा, ताकि आपके इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड चीजें काफी ज्यादा इनहेंस हो सके। रेगुलर में वोकैबुलरी की वीडियो डालूंगा, रेगुलर में ग्रामर की वीडियो डालूंगा, और इसी के साथ में क्या लेकर के आऊंगा, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, क्लूज टेस्ट हो गया, सब चीज में लेकर के आऊंगा, ताकि आपकी इंग्लिश जो सेक्शन है वो काफी ज्यादा इनहेंस या फिर बूस्ट हो सके। और एक और होता है इनसाइट, INSIGHT साइट। इनसाइट मतलब क्या होता है, इनसाइट मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, लिखा हुआ ना
कि आई नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। जब आपको हल्का सा आगे का पता चल जाए, फॉर साइंस हो जाए आपको कि भाई आगे क्या होने वाला, हाँ मैं अच्छे ढंग से मेहनत कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर वोकैबुलरी पढ़ रहा हूँ, प्रॉपर मैं ग्रामर पढ़ रहा हूँ, प्रॉपर मैं मैथ्स कर रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट में प्रॉपर कर रहा हूँ, अच्छी डिसिप्लिन में पढ़ रहा हूँ, तो आगे ये होगा कि मेरा प्री वाला एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो साथ में और अच्छे ढंग से आगे पढ़ूंगा तो मेरा मीन्स भी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? तो इस तरीके से क्या उसको क्या बोलते हैं, इनसाइट बोलते हैं, INSIGHT, और ये क्या है, INCIT। तो कितने सारे होमोफोन निकल के आ गए। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है साइटेशन। क्या लिखा हुआ है, साइटेशन। साइटेशन मतलब क्या होता है, ये आपको मिला होगा बचपन में, प्रशस्ति पत्र। बोलते नहीं कि अरे यार मुझको साइटेशन मिला बचपन में। ठीक है, एक ऐसा वर्ड होता है या पीस ऑफ राइटिंग होता है टेकन फ्रॉम अ रिटन वर्क, ऑफिशियल प्रेज इसको बोलते हैं, फॉर अ पर्सन इन द आर्म्ड फोर्सेज एंड ब्रेव एक्शंस के लिए। अगर आप जनरली क्या होता है कि अगर आर्म फोर्सेस में अगर आप कोई बहुत ही ब्रेव काम करते हो, अगर आप फौज में हो, पैरामिलिट्री फोर्स में हो, वहां पर अगर आप कोई बहुत ही ब्रेव काम करते हो तो आपको साइटेशन मिलता है। साइटेशन मतलब आपको एक प्रशस्ति पत्र मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि हाँ इन्होंने इतना योगदान दिया, बहुत अच्छा योगदान करा, ये काम करा। ये स्कूल में जब आप फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, एक लेटर टाइप का नहीं देते हैं कि हाँ इस प्रतियोगिता में, स्कूल में ये वाली प्रतियोगिता हुई थी और इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में इनको फर्स्ट स्थान मिला हुआ है। इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है। उसे क्या बोलते हैं, साइटेशन बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, CIT से निकला हुआ है, साइटेशन। ठीक है ना, तो आपको मूव करा, किस तरह मूव करा, प्रेज करने की तरफ के लिए मूव करा आपको। ठीक है ना, लिखा हुआ है अप्रिसिएशन लेटर, जहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जाता है अगर आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा हुआ है, स्कूल में, कॉलेज में। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट निकल के आया हुआ है सॉलिसिटस। क्या निकल के आया हुआ है, सॉलिसिटस निकल के आया हुआ है। देखो यहाँ पर भी देखो दिख रहा होगा आपको CIT। देखो बार बार बता रहा हूँ, SIT मतलब बैठना, सिट, और ये है CIT। सीट मतलब क्या होता है, मूव करना, इधर मूव करना, मूव तो पता ही होगा आपको, इधर उधर जाना, मूव करना। ठीक है ना, ये स्टीर अप करना, मिक्स करना, मिलाना, उस तरीके से रिलेटेड होता है। तो सॉलिसिटस मतलब क्या होता है, शोविंग
या एक्साइटेशन, तो आपको पता ही होगा। ये इसमें भी देखो CIT वर्ड लिखा रहा है, अगर आप ढंग से गौर करोगे तो लिखा रहा है CIT, तो वहीं से निकला हुआ है CIT। एक्साइटमेंट की तरफ मूव कर दिया आपने। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट निकल के आया हुआ है रिससिटेट। क्या निकल के आया हुआ है? रिससिटेट। तो रिससिटेट मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर CIT लिखा रहा है, देखो रिससिटेट मतलब होता है ना, टू ब्रिंग समबडी हु हैज स्टॉप्ड ब्रीथिंग बैक टू लाइफ। किसी को भी क्या वापस, देखो ये इसको जिंदा करने की कितनी कोशिश कर रहा है, जबकि सांसें नहीं चली, फिर भी कि लास्ट टाइम पे कुछ हो सके, कुछ ना कुछ तो हो सके। लगभग निष्प्राण हो चुके व्यक्ति को पुनः होश में लाना या जीवित करने की कोशिश करना, उसका बोलते हैं रिससिटेट। सिट मतलब क्या होता है? CIT। सीट मतलब होता है मूव करना। किस तरह मूव करने की कोशिश कर रहे हो आप? री दोबारा दोबारा किस तरह मूव करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई वो जिंदा हो जाए, उसमें प्राण आ जाए, कुछ ना कुछ दिल के धड़कन चलने लग जाए। डॉक्टर वही हेल्प करने पे लगा हुआ है, कोशिश करने पे लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिससिटेट। नेक्स्ट वन निकल के आया हुआ अनसॉलिसिटेड। क्या निकल के आया हुआ है? अनसॉलिसिटेड। तो अनसॉलिसिटेड मतलब क्या होता है? यहाँ पर भी देखो CIT लिखा हुआ है। अनसॉलिसिटेड मतलब क्या होता है? देखो डायग्राम देखो, स्पैम, अगर आप ईमेल यूज करते हो तो आपने देखा होगा उसमें क्या होता है? स्पैम होता है ना, होता है स्पैम। स्पैम मेल आते हैं, कई बार लोग फेक मेल भेज देते हैं, स्पैम में चले जाता है वो, उसी को बोलते हैं अनसॉलिसिटेड। नॉट आस्क्ड फॉर, जिसके लिए आपने मांगा नहीं हो, या जिसे मांगा न गया हो, अप्रार्थित या अयाचित जो होता है, जो मतलब मांगा, जो आपने आप पूछा ही नहीं, उस चीज के लिए मांगा ही नहीं हो, फिर भी आपको दे रहा है। स्पैम मेल जिसको बोलते हैं, आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपने मांगी नहीं वो मेल, और फिर वो मेल भेजे जा रहा है कोई, तो स्पैम में आ जाती है वो मेल। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वन निकल के आया हुआ कैनन और कैनन। तो ये क्या है? इनको मैं बार बार आपको रोज बताता हूँ, बहुत सारे मैं कराता भी हूँ। होमोफोन्स, तो यहीं से वोकैबुलरी के साथ आपके होमोफोन्स भी क्लियर हो रहे हैं। मैं एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी एक वोकैब लेकर के आ गया हूँ, एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। इस तरीके से हर वीक आपको वन वर्ड की भी मिलती रहेगी। अब मैं इडियम फ्रेज भी आपके लिए लेके आते रहूंगा। होमोफोन्स हो गए आपके, वोकैबुलरी आपकी चली रही है, और धीरे धीरे करके मैं फ्रीजल वर्ब लेकर आऊंगा, तो कंप्लीट जो वोकैबुलरी का पैकेज है ना, वो कंप्लीट मिलने वाला है आपको, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। गोल्डन ASO यूट्यूब चैनल में बिल्कुल फ्री मिलेगा। PDF भी आपको, अगर इससे रिलेटेड PDF अगर आपको चाहिए आपको, क्योंकि रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। PDF मैंने आपको पहले बताया हुआ, अभी बता रहा हूँ। PDF को गोल्डन ASO ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर आपको इससे रिलेटेड PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ये वोकैबुलरी सेक्शन भी बिल्कुल फ्री है, और ये PDF भी बिल्कुल क्या है? फ्री है। तो देखो क्या निकल के आया हुआ है, कैनन। देखो कैनन मतलब क्या होता है? कैनन मतलब होता है ना कोई भी रूल। क्या होता है? रूल। देखो लिखा हुआ है, अ जनरली एक्सेप्टेड रूल, स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल बाय विच समथिंग इज जज। नियम, सिद्धांत, कानून, उसको क्या बोलते हैं? कैनन। और एक क्या होता है दूसरा भी, इसको भी कैनन। देखो होमोफोन सेम साउंड आ रहा है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग क्या होंगी? डिफरेंट होगी। इसको बोलते हैं तोप या गोला, लार्ज गन ऑन अ शिप, आर्मी व्हीकल या एयरक्राफ्ट में, उसको क्या बोलते हैं? कैनन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट टू वर्ड्स निकल के आए हुए हैं, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं, अगर आपको पहले आपने मेरी और भी वीडियो देखी हुई है पहले की। देखो क्रीक और क्रीक। देखो क्रीक मतलब होता है ना, देखो डायग्राम में क्या लिखा है, द क्रीकिंग डोर, जैसे दरवाजे से खुलेगा तो ऐसे आवाज नहीं आएगी, चुई, इस तरीके से, कई बार आपने मूवीज में सुना होगा। द क्रीकिंग डोर, जो डोर क्या कर रहा है? क्रीक कर रहा है। क्रीक मतलब क्या होता है? कि टू मेक द नॉइस ऑफ वुड बेंडिंग और समथिंग नॉट मूविंग स्मूथली। कोई चीज अगर स्मूथली मूव नहीं कर रही है तो इस तरीके की आवाज करेगी, नहीं करेगी? जब भी लकड़ी बेंड होती है तो इस तरह की आवाज की, उसको बोलते हैं क्रीक। और ये इसमें देखो स्पेलिंग में अंतर है, CREEK। तो क्रीक मतलब क्या होता है? एक स्मॉल रिवर है, एक स्ट्रीम है, इसको क्या बोलते हैं? क्रीक। क्या बोलते हैं? एक स्मॉल रिवर है। हिंदी में एक कैसे लिखेंगे? एक, मतलब इंग्लिश में, हिंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स होता है इंग्लिश में। एक तो ऐसे याद रख लो, एक, ठीक है ना? तो एक क्या है? एक छोटी सी क्या है? नदी, नदी है, कोई धारा है, स्ट्रीम है, उसको बोलते हैं क्रीक। अब मैं आपको कराता हूँ एक क्विक रिवीजन। क्या कराता हूँ? एक क्विक रिवीजन कराता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला देखो एक वर्ड होता है CIT। देखो पहले यहाँ से नहीं बताएंगे, पहले आपको बताएंगे यहाँ से। देखो आपको पता है ये एक वर्ड क्या होता है? एक वर्ड होता है SIT। अब ये मत बोल देना मुझे इसका मतलब पता नहीं है, बहुत ही बेसिक वर्ड है, इसका मतलब सिट मतलब बैठना होता है। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है CIT। इनको क्या बोलेंगे? होमोफोन्स बोलेंगे। क्या बोल देंगे इनको? ये दोनों क्या है? होमोफोन्स हैं। मतलब सिमिलर साउंड करेंगे, लेकिन मीनिंग, इसका मतलब बैठना, और इसका मतलब क्या था? मूव करना, किसी तरफ ले जाना, या इसी तरफ करना, ऐसे घुमाना घुमाना घुमाना, मिक्स करना, ब्लेंड करना। इससे तो यहाँ से मूव करने से रिलेटेड कितने वर्ड निकल के आएंगे? देखो यहीं से निकला था हमारा साइट। एक होता है CIT साइट, एक होता है SIT साइट।
थे नहीं थे दो वर्ड। देखो CIT साइट मतलब क्या होता है, सिट से निकला हुआ है। साइट मतलब कोई भी एग्जांपल देने की तरफ मूव करना, मैं ले जा रहा हूँ आपको क्या, कोई एग्जांपल देना है किसी चीज को प्रूफ करने की तरफ, जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, साइट करना। और एक होता है साइट मतलब क्या होता है, SIT साइट मतलब क्या होता है, GPS जिसको बोलते हैं, मतलब अपनी एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्राइब करना, सर्टेन प्लेस को साइट। नेक्स्ट निकल के आया हुआ था इनसाइट, यहाँ पर भी फिर दोबारा होम फोन से निकल के आ गए थे। एक था टू इनसाइट, अरे यार, एक था टू इनसाइट करना और एक था इनसाइट। देखो इनसाइट जो हम पढ़ रहे हैं CIT साइट मतलब क्या था, मूव करना, ले जाना किस तरफ, इनकरेज करने किसी की तरफ इनकरेज, चाहे गुस्से की तरफ इनकरेज कर रहे हो, ये भड़का दिया वो भी निकल के आ जाएगा, और एक्साइटेड वो भी निकल के आ जाएगा इसका मीनिंग। तो जैसे वो क्या करा, फॉलो मी, चलो मुझे फॉलो करो, ठीक है ना। तो उसको फॉलो करने से क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी सेक्शन काफी अच्छी होगी, ग्रामर सेक्शन काफी बढ़िया हो जाएगा, और कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन काफी बढ़िया हो जाएगा, और ये तीनों बढ़िया हो गए तो आपको इंग्लिश में तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। आएंगे नहीं आएंगे, उसी का बोलते हैं इंसाइट करना, फॉलो मी, इनकरेज करना। और ये INSIGST है। इनसाइट मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। क्या अंडरस्टैंड करना, फ्यूचर की बात को ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर देना। देखो आई नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट वन क्या निकल के आया है, साइटेशन। क्या निकल के आया है, साइटेशन मतलब मैंने क्या बोला, एप्रिसिएशन लेटर होता है जो आपको मिलती है। क्या लिखा हुआ है, अ पीस ऑफ राइटिंग, जिसको क्या बोलते हैं, ऑफिशियल प्रेज, जिसको याद रखो, प्रशस्ति पत्र जो मिलता है, साइटेशन। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया था, नेक्स्ट वन निकल के आया था सॉलिसिटस। तो क्या था सॉलिसिटस मतलब, सॉलिसिटस मतलब था कि क्या, कि आपकी जो हेल्थ हो, कंफर्ट हो और हैप्पीनेस के बारे में कोई कंसर्न होता है, जो कंसर्न शो करता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिसिटस। और अगला क्या निकल के आया हुआ है, रिसाइटल। क्या निकल के आया हुआ है, अगला निकल के आया हुआ है रिसाइटल। तो रिसाइटल मतलब क्या होता है, अ फॉर्मल पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक और पोएट्री, इसको क्या बोलते हैं, रिसाइटल। संगीत प्रस्तुति या कविता पाठ का सार्वजनिक कार्यक्रम। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट निकल करके आया हुआ है सॉलिसिट। क्या निकल के आया हुआ है, सॉलिसिट। तो सॉलिसिट मतलब क्या होता है, सॉलिसिट मतलब होता है टू आस्क समबडी फॉर मनी। तो क्या होता है, किसी जब आप रिक्वेस्ट करते हो, कोई भी चीज को रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हो कि मनी से हेल्प कर दो मेरी, या सपोर्ट कर दो, मांगना, विनती करना, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिसिट करना। यहाँ पर भी सिट से निकल के आया हुआ था। और अगला क्या था, अगला था एक्साइटेशन। क्या था एक्साइटेशन, बहुत ही बेसिक वर्ड है, उत्साह। या एक और अच्छा वर्ड निकल गया है यहाँ पर, फर्वर। और अगला था रिससिटेट। तो क्या था रिससिटेट मतलब, रिससिटेट मतलब था कि आप क्या दोबारा जिंदा हो जाओ, दोबारा जिंदा हो जाओ। सिट मतलब क्या होता है, मूव करना, दोबारा आप जिंदा होने की तरफ मूव करो। तो उसको क्या करने वाला, टू ब्रिंग समबडी हु हैज स्टॉप्ड ब्रीथिंग बैक टू लाइफ। जैसे सांस लेना बंद कर दिया हो, तुरंत उसके बाद अगर एकदम सांस उसकी बंद हो गई हो, उसको दोबारा की, ताकि वो दोबारा होश में आ जाए, जीवित रहने की कोशिश को जो आप करते हो उसको बोलते हैं रिससिटेट करना। डायग्राम देखो समझ में आ जाएगा। अगला क्या निकल के आया हुआ है, अगला निकल के आया हुआ है अनसॉलिसिटेड। क्या निकल के आया हुआ है, अनसॉलिसिटेड। अनसॉलिसिटेड मतलब क्या होता है, जिसके लिए आपने मांगा ना हो चीजें, जिसके लिए मांगा ना गया हो, ठीक है ना, जो आपने मांगा ही नहीं। स्पैम जो होती है, स्पैम मांगते हो कभी नहीं, ऑटोमेटिकली स्पैम आ जाती है आपके मोबाइल में, मैसेज में, ईमेल में। और ये दो वर्ड बहुत बेसिक है, कैनन और कैनन। ये बड़ा वाला कैनन का मतलब क्या था, तोप या गोला, और छोटा वाला कैनन मतलब क्या होता है, रूल्स, रूल रेगुलेशन, नियम, सिद्धांत, कानून। और अगले जो दो वर्ड थे इनको भी मैंने बता दिया था आपको, एक है क्रीक, CREAK, और एक है था CREE के। याद कैसे कराया मैंने, एक मैंने करा ई के, एक हिंदी इंग्लिश में लिखते ना, इंग्लिश में लिखते ना, एक एक, एक क्या है, एक स्मॉल रिवर है, ये स्ट्रीम है। और क्रीक मतलब क्या होता है, द क्रीकिंग डोर, ऐसी तरह के जो आवाज निकालता है दरवाजा, चुई वाली, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अब आपके लिए आ चुका है मैच द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है कि भाई मुझे इन 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन में रिकॉल या फिर रिमेंबर कर पा रहा हूँ। एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पर आपका एक प्रॉपर टेस्ट हो जा रहा है, यहीं पर आपने देख लिया कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। देखो कि मेरे इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन मैं लेके आ पा रहा हूँ, कितने इन 10 क्वेश्चन में से मेरे कितने क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 10 में से 10 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। आपको लगेगा कि नहीं स्टार्टिंग मेरे कम आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके रेगुलर वीडियोज आ रही हैं, आप रेगुलर देख रहे हो, अगर धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली रिदम में आपका बना रहेगा, तो आपके इंक्रीज क्या हो जाएंगे, मार्क्स क्या होने लग जाएंगे, इंक्रीज होने लग जाएंगे। जैसे मैं अजय को देखता हूँ, एक लड़का है अजय हो गया, एक लड़का है आशीष हो गया, एक है ज्योति हो गया,
ये जो लड़कियां हैं या ये जो लड़के हैं, मैं देखता हूँ उदय हो गया, एक लड़का उदय है, ये काफी रेगुलर इंटरवल पर वीडियो देखता था, हर दिन वीडियो देखता था, मैं इनका कमेंट हर दिन पढ़ता हूँ लगभग। तो आप देख लेना इनका 100% इनके बहुत अच्छे मार्क्स से क्या आएंगे, क्योंकि जो आप खुद ही सोचो, कोई बच्चा अगर रेगुलर इंटरवल पर वीडियो देख रहा है, रेगुलर देख रहा है, रेगुलर पढ़ रहा है, रेगुलर रिवाइज कर रहा है, रेगुलर क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो ऑब्वियसली किस बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो यही होता है, आपको रेगुलरिटी, यही तो मेन चीज है, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं। आपको प्रॉपर, आप सोचोगे नहीं मैं एक दिन में 15 वीडियो देख लूंगा, तो भाई आप देख तो लोगे, लेकिन उतनी कैपेसिटी नहीं हो पाती इंसान की 15 वीडियो। हम भी आजकल मैं या आशीष सर, गोल्डन एसो सर, हम भी आज सोचेंगे ना कि आज 15 वीडियो देख लेते हैं किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, नहीं पढ़ पाएंगे हम भी वो चीजें, उतना ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे हम भी। क्यों? क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं हो पाती है। आपको रेगुलर देखना पड़ेगा कि नहीं भाई, धीरे 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 करके होती चाहिए। आप सोचोगे नहीं मैं एक ही दिन में 20 वीडियो देख लूंगा, सीधे 20 दिन बाद देखूंगा, तो नहीं कर पाओगे आप उतने अच्छे तरीके से। बजाय कि आप रोज एक एक देखो, एक एक देखो, एक एक देखो, एक एक देखो, इस तरीके से कितने मुश्किल से मैं 20 से 30 मिनट की तो वीडियो बनाता हूँ, आगे समझ में? तो इस तरीके से आपको रिदम बना रहेगा, एक प्रॉपर बना रहेगा। तो मैं काफी इंप्रेस हूँ इन लोगों से कि ये स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं, और काफी स्टार्टिंग से ही मैंने इनका जो कमेंट देखा है, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना, तो इनके मैं देखता हूँ, तो वो काफी अच्छा लगता है देख करके। इन्हीं के बच्चे इतने डेडिकेटेड है, इतने डिसिप्लिन, मतलब किस तरीके से। आज मेरी 31 क्लास है, 31 क्लास में मैंने प्लस 3-4 क्लासेस मैंने टेस्ट की ले रखी हैं, तो इस तरीके से कम मैं 35 के करीब क्लास ले चुका हूँ। तो इसमें रेगुलर बने रहना, रेगुलर 35 डेज तक रेगुलर बने रहना, तो मतलब देखो ना कितना बेहतरीन इनका स्टेमिना है, या कितना बेहतरीन डिसिप्लिन। देखो इसी तरीके तो लोगों, गवर्नमेंट को आजकल जो स्टाफ चाहिए, या काम करने वाला स्टाफ चाहिए, या पर्सन चाहिए, उस तरीके से चाहिए जो इस डिसिप्लिन में काम कर सके। वरना तो बैंक में जाओ, अब आप देखो कि भाई लंच हो गया, लंच हो गया, लंच हो गया, लेकिन इस तरीके के पर्सन रहेंगे बैंक में, पीओ बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, या एसएससी में ऑफिसर बनेंगे, तो क्यों क्यों अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा, देश आगे बढ़ेगा इस तरीके से। तो ठीक है ना, तो ये डिसिप्लिन आपको जब हम प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पर भी ये डिसिप्लिन हमारे काफी ज्यादा काम आता है, और वहीं से हम सीख करके जाते हैं, ये डिसिप्लिन को सीख करके जाते हैं। ठीक है ना, तो आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद देम। तो आपको भी इनकी तरह बनना है, आपको भी रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस देखनी है, फॉलो करना है रेगुलर। हम आप देखो हर चीज तो मैं हमने आपको फ्री करा रखी है कि नहीं है? तो आपको इनको और रिवाइज याद रखना है, ऐसे नहीं केवल वीडियो देख लिया और सोच लिया नहीं भाई मेरा तो काम खत्म हो गया। रिविजन इज द की। देखनी है वीडियो को, दोबारा देखने की कोशिश करनी है, जब भी टाइम मिले सैटरडे संडे को हम ऑफ रखते हैं, और वीडियो को दोबारा देखना है कि भाई मैं क्या मैंने रिवाइज कर लिया है, क्या मैंने प्रॉपर रिवाइज किया है। सोचता हूँ चलो 5 दिन पढ़ लिया, अब रिवाइज कर लो, 5 दिन पढ़ लिया, अब रिवाइज कर लो, रिवाइज भी प्रॉपर करते रहना है। गॉट इट? अब देखो, आई होप आपने ये वीडियो को पॉज कर लिया होगा और एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कर ली होगी। अब आपको इनके आंसर मैं बताता हूँ। देखो क्रीक मैंने अभी बताया आपको, किस तरह की याद कराया मैंने आपको, एक एक क्या है, एक है आपका रिवर, इस तरह से याद कराया था, इसका क्या हो जाएगा 1। अगला क्रीक, इस क्रीक का मतलब क्या था, नॉइस, दरवाजे की पे जो आवाज आ रही थी, सेकेंड। अगला कैनन, ये बड़ा लिखा रहा है कैनन, कैनन मतलब क्या था, तोप या गोला, बिग गन, थर्ड। और ये क्या है कैनन, इस कैनन का मतलब क्या था, कहा गया, कहने का मतलब रूल, फोर, रूल, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, नियम, कानून। अगला है इंसाइट करना, तो क्या था इंसाइट करना मतलब, इंसाइट करना मतलब था इनकरेज करना, याद आ रहा है, इंसाइट इनकरेज करना। अगला था साइटेशन, साइटेशन मतलब क्या होता है, साइटेशन मतलब था ऑफिशियल प्रेज, जो आपको मिली थी, आपको अप्रीहेंशन लेटर मिल रहा था, अप्रिशिएशन लेटर सॉरी, ठीक है ना, उसको क्या बोलता है 6। अगला क्या है सॉलिसिटस, क्या होता है सॉलिसिटस मतलब, जैसे मान के चलो आपको ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो अगर आपको नहीं आ रहा मान के चलो, तो आपको स्किप करना है वो, तो ये तो आएगा। क्या होता है एक्साइटेशन मतलब, नहीं पता आपको एक्साइटेशन मतलब क्या होता है? एक्साइटेशन मतलब होता है एक्साइटमेंट। देखो इस तरीके से कम आपका क्या होगा, ऑप्शन और कम हो गए। अब आप बाकी चीजों में क्या कर सकते हो, ऑड वन आउट खेल सकते हो। अब क्या लिखा हुआ है देखो, सॉलिसिटस, तो क्या है यार, रिमेंबर करने की कोशिश करो, क्या होता है सॉलिसिटस मतलब, सॉलिसिटस मतलब क्या होता है, कंसर्न, किसी चीज से रिलेटेड कंसर्न। और अगला क्या लिखा हुआ है, रिसाइटल, बताया था मैंने, रिसाइटल क्या होता है, म्यूजिक परफॉर्मेंस होती है, रिसाइटल बोलते हैं उसको। इसका हो जाएगा 8। और अगला क्या लिखा, सोलिसिट, सोलिसिट मतलब क्या होता है, आस्क फॉर हेल्प के लिए जो आप आस्क करते हो उसका बोलते हैं सोलिसिट। तो इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कमेंट सेक्शन के लिए। तो आपको किसका आंसर देना है, आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन कैनन और कैनन, इन दोनों में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस, इन दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। तो ये याद रखना, पहले आपको वीडियो को क्या करना है, पहले आपको वीडियो को करना है लाइक, क्या करना है लाइक, और फिर आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं।
गॉट इट। और आपको कमेंट हमेशा करना है, प्रॉपर कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि भाई आप केवल वीडियो देख ही रहे हो कि उसके बाद कुछ आंसर निकालने की कोशिश भी कर रहे हो। ये कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे जाके आप जब जॉब करोगे तो उसमें भी ये काम आएगी आपकी कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो किसी किसी केस को सॉल्व करने के लिए, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए कितना एफर्ट डाल रहे हो। पता चला आपको कोई टास्क दिया, आप बैठे हुए चुपचाप, आपके सीनियर ने कोई टास्क दिया, आप बैठे हो चुपचाप। अरे भाई जब सीनियर ने टास्क दिया वो काम करना पड़ेगा, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा वहाँ पर, आप चुपचाप थोड़ा रहोगे। तो यहाँ पर भी आपको आप भी साथ डालो कि मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई हाँ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कुछ जितना आ रहा है उतना तो लिखो, कहीं से सर्च करके लिखो, इधर से लिखो उधर से लिखो, खुद आएगा आपको उसके बाद धीरे धीरे करके। इन दोनों का आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। So that's all for the day friends. Stay tuned for more updates later another day.